हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज देखते हैं एरीज सन मून राइजिंग के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है या अभी तक का महीना कैसा रहा होगा। ठीक है, पहले हम टैरो डेक से कुछ कार्ड्स पुल करके सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या सिचुएशंस हमने जून के मंथ में देखी हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उन सिचुएशंस के बेसिस पे हम मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड से डेक से एक कार्ड पुल करेंगे, मैसेज कार्ड, जो कि हम देखेंगे यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं जून मंथ के लिए। और उसके बाद जो भी पॉजिटिव रीडिंग आएगी, जो भी पॉजिटिव सिचुएशंस होने वाली होंगी जून मंथ में, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, क्या वो जून मंथ में ही मैनिफेस्ट होंगी या फिर आने वाले कुछ महीनों में मैनिफेस्ट होंगी, तो वो हमें एंजल और एक्ल डेक से पता चलेगा। इससे एक टाइमिंग कार्ड पुल करेंगे, तो उस कार्ड के थ्रू हम देखेंगे कि कब वो सारी सिचुएशंस जो हैं, पॉजिटिव सिचुएशंस, वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी हमारी लाइफ में। ठीक है, तो मेष राशि, सन मून राइजिंग, एरीज मून राइजिंग, सन मून राइजिंग के लिए हम आज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक बार और शफल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइस, रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम मैसेज कार्ड या टाइमिंग कार्ड निकालेंगे वो हम एंड में ही निकालेंगे। तो मेजर जो हमारा मैसेज कार्ड होगा वो हमको एंडिंग में ही पता चलेगा कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं हमको। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमको जो भी एक्शन लेने हैं, जो पॉजिटिव सिचुएशंस हम चाह रहे हैं, जो विशेष हम चाह रहे हैं हमारी पूरी हो, उनको सक्सेसफुल करने के लिए, सक्सेसफुली मैनिफेस्टेशन उनकी करने के लिए हमको वो एक्शंस जो लेने ज़रूरी होंगे वो उस कार्ड में पता चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं। वाओ, स्टार्टिंग ही द सन कार्ड से हुई है, यानी कि जून का महीना आप काफ़ी लाइमलाइट में रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रतिभा को, आपकी स्किल्स को, आपकी क्वालिटीज़ को पहचाना गया है, लोगों ने प्रेज़ किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ़र की गई हैं, नया रोल ऑफ़र किया गया हो सकता है। ठीक है, और आपने कुछ रिसोर्सेज भी कलेक्ट किए हैं। आपने जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको डिफीट करके आपने कुछ रिसोर्सेज भी कलेक्ट किए हैं। हो सकता है उनकी स्किल्स, उनके रिसोर्सेज, जिन्होंने भी आपके साथ कम्पीट किया इस मंथ में या जो कर रहे हैं कम्पीट, आप उन्हें डिफीट ज़रूर कर पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, तो यानी कि नए ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, नए ऑफ़र्स नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आ रहे हैं। नई प्रोफाइल आपको ऑफ़र की जा सकती है या फिर की जा चुकी है और अब आप उन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं उन ऑफ़र्स के लिए, और उन नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए आप कुछ नई स्किल्स भी सीख रहे हो सकते हैं। देखते हैं आगे जो भी कार्ड आएंगे उनके बेसिस पे। देखिए, अचीवमेंट, ये कार्ड अचीवमेंट दिखाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपने अचीव ज़रूर किया है इस मंथ में, क्योंकि ऑलरेडी 20 दिन जा चुके हैं, मेजर दिन जो है, मेजर चंक ऑफ मंथ निकल चुका है। तो आपने कुछ ना कुछ अचीव तो ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपके जो भी ऑफ़र्स हैं, जितने आपको ऑफ़र्स मिले हैं इस मंथ में या जो भी मिलने वाले हैं, आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उनके बारे में अच्छे से डिसीजन लेने के लिए, उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ देखने के लिए। आप उन्हें ऐसे नहीं देखेंगे जैसे वो आपकी ही सिचुएशन में आए हैं, आप ऐसे देखेंगे कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। ये दिखाता है किसी साइकिल की एंडिंग। डेथ कार्ड जो होता है किसी एक साइकिल की एंडिंग दिखाता है। हो सकता है आपने जो भी हार्ड वर्क्स किए हैं, जो आपकी साइकिल रही है कि आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहने पड़ा और कुछ आउटकम नहीं निकल के आ रहा था, तो उसकी अब एंडिंग हो सकती है। जो इतने ऑफर्स आ रहे हैं, देखिए हम स्किल्स की बात कर रहे थे और स्किल्स का कार्ड निकल आया, क्योंकि जो आपको ऑफ़र हो रहा था, नई प्रोफाइल आपको ऑफ़र हो रही थी, नए रोल्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ़र हो रही थी, तो उसके लिए लाजमी था कि ये स्किल्स कार्ड निकलना ही था। ये कार्ड स्किल्स को दिखाता है, या तो आप कुछ स्किल्स सीख रहे हैं या आप सीखने का प्लान कर रहे हैं, बट अपने आप को निखारेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ एनहांस होगा आपकी क्वालिटी में, आपकी स्किल्स में। तो आप अपनी स्किल्स पे काम करने वाले हैं। ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, हो सकता है मैनेजरियल प्रोफाइल आपको ऑफ़र की जा रही हो तो आपको मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी होंगी। अगर कोई और एनालिटिकल स्किल्स आपको प्रोफाइल ऑफ़र की जा रही है तो उसके लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स सीखनी होंगी, तो उससे रिलेटेड ही आप सीखेंगे। फाइनेंशियल क्रंचेस आपने फेस किए हैं पास्ट कुछ मंथ्स में, आप जहाँ भी गए हैं आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, बट हो सकता है ये जो सिचुएशन एंड हो रही है, ये इसी सिचुएशन की एंड हो रही हो कि आपको जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट थी वो अब आपकी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, देखते हैं कि आगे की रीडिंग में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स आते हैं या नहीं। देखिए, आप किसी सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, हो सकता है काम के सिलसिले में, या फिर आपको जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है हो सकता है वो दूसरी लोकेशन पे मिल रही हो। कोई दूसरी लोकेशन आपको ऑफ़र की जा रही है कि आपको वहाँ पे रिलोकेट होना पड़ेगा और वहीं पर आपको कुछ टाइम काम करना होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये किया जा चुका है ऑफ़र आपको तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं अभी तक हुआ है ऑफ़र तो ऐसा कुछ प्लान चल रहा है आपको ऑफ़र देने का, तो कमिंग डेज़ में आप ऐसा कुछ ऑफ़र देख सकते हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।
आप मल्टीपल सिचुएशंस जो हैं वो एक साथ हैंडल करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं बैलेंस आउट करने की चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ बैलेंस करने का प्लान कर रहे हैं और बहुत ही कोशिशों में लगे हुए हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम पर एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन लगाने से ही प्रॉपर सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आप अपनी जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उसकी तरफ आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आपको मिली हैं या फिर अगर मिलने वाली हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और बहुत ही आप एंथुजियाज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने नए रोल को एक्सेप्ट करके उसकी तरफ बहुत ही एनर्जेटिक वे में आप आगे बढ़ेंगे। काफ़ी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है और पूरे आप उसी मोड में लग रहे हैं जैसे आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है। जैसे कि आपने ऑफ़र अचीव किया, यहाँ पर ये अचीवमेंट दिखाता है। आप जिस ऑफ़र के लिए वेट कर रहे थे, जिस रोल के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपको ऑफ़र हुआ और अब आप उसके लिए पूरी तरह तैयार होकर आगे चल रहे हैं। ठीक है, सी जहाँ पर भी डेथ कार्ड आता है वहाँ पर टावर कार्ड ज़रूर आता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, अगर आपने कुछ विशेस सोच के रखी थी और आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे तो ये हो सकता है आपकी वो विशेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, सारी एकदम से आपकी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो डाउन जा सकती हैं। अगर आपने जो भी एफ़र्ट्स लगाए थे वो अगर राइट डायरेक्शन में थे, ठीक है, और आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे तो उस साइकिल का जो एंड होने वाला था यहाँ पर डेथ में, तो उस साइकिल का जो एंड होगा वो सारी जो आपके ऑब्स्टेकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो एकदम से आपके रास्ते से हट जाएंगी। ठीक है, हो सकता है ये नए रोल ऑफ़र की वजह से हो रहा हो, आपके रास्ते में जो भी अड़चनें आने वाली होंगी वो सब अपने आप एक एक करके हटती हुई आपको दिखाई देंगी। आपको फील होगा कि आपका रास्ता क्लियर हो रहा है और आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस कार्ड, तो जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि आपने जो भी एफ़र्ट्स किए हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ठीक है, जो भी आप एफ़र्ट्स कर रहे थे वो उनका अब आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है, तो आपको उनका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो डिमोरलाइज मत होइएगा, यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को दिखाने का आपको चांस मिल रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ के हर ऑब्स्टैकल से, हर मुश्किलों से लड़ने के लिए अब आप रेडी हैं। ठीक है, आप ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि मेरे में भी बहुत ताकत है और मैं कभी टूट नहीं सकता। आप हर मुश्किल के आगे डट कर खड़े रहे हैं अभी तक और आगे भी खड़े रहेंगे अगर कोई मुश्किल आती है तो। वैसे तो अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग कोई मुश्किल आनी चाहिए नहीं, अभी तक आप अच्छे से लड़े हैं अपनी हर सिचुएशन से और आपने अपने आप का अपना कमबैक भी किया है। ठीक है, लाइफ ने, सिचुएशन ने आपको काफ़ी बार गिराने की कोशिश की, हराने की कोशिश की, बट आपने हार नहीं मानी। द वर्ल्ड कार्ड, सी दुनिया आपको पहचानेगी आपकी स्किल्स की वजह से, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से, आपको प्रेज़ करेगी। ठीक है, जैसे कि रीडिंग की स्टार्टिंग ही सन कार्ड से हुई थी, पहला ही कार्ड हमारे पास सन कार्ड निकल कर आया था, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है, कि आप काफ़ी शाइन करेंगे इस मंथ में। और द वर्ल्ड कार्ड है यानी कि आपके आसपास का जो सर्कल है वो तो आपको पहचानेगा ही, आपका नया सर्कल जनरेट होगा, नए लोग आपको पहचानने लगेंगे, जो आपसे जिनके साथ इंटरेक्शन नहीं थी वो आपको प्रेज़ करने लगेंगे। हो सकता है पूरी कंपनी के सामने, आपकी पूरी टीम के सामने आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, आपकी स्किल्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाए और जो आप सोच रहे थे पैसे के बारे में वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी। ठीक है, या तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जून मंथ में या फिर रियल में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी और आगे की कार्ड जो निकलेंगे उनके सिचुएशंस के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको जून मंथ में या फिर आप रियली एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को। द मैजिशियन, आपने ये स्किल जो है आपने ये डेवलप की है, अपने अंदर क्वालिटी ये डेवलप की है कि आपको जिस टाइम जिस रिसोर्स की ज़रूरत थी आपने वो यूज़ करके इसको अचीव किया है। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपने साम दाम दंड भेद हर तरह की अपनी स्किल्स को इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए, और अब आप उसकी तरफ पूरे एग्रेशन की तरह, पूरे एग्रेशन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है अभी तक आपके लिए गाइस, और देखते हैं आगे और क्या दिखाते हैं कार्ड्स हमें। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ये आपकी किस्मत बदल सकती है गाइस। ये इतनी सीरियस अपॉर्चुनिटी है कि ये आपकी किस्मत को बदल सकती है, तो ध्यान रखिएगा अपने जो कर्म है, जो कर्मा अब आप करेंगे आगे, स्पेसिफिकली इस रोल के लिए जो आपको ऑफ़र हुआ है, इस रोल के लिए जो भी आप कर्मा करेंगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का। ठीक है, अगर आप अच्छे कर्मा नहीं करेंगे, इस सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो ये आपका व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न अराउंड भी हो सकता है। ठीक है, जो कि नेगेटिव रहेगा आपके लिए। अगर आपको इसको अपवर्ड ही रखना है तो अच्छे कर्मा कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल को, जो आपको ऑफ़र की गई है प्रोफाइल, उसको जस्टिफाई कीजिएगा अपनी स्किल्स के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ, अपने आप को प्रूव करके दिखाइएगा कि जो आपने ऑफ़र किया मुझे, मैं उसके लिए हमेशा ही रेडी था और मैंने अपने आप को और ज़्यादा एनहांस किया, अपने आप को और ज़्यादा ब्रशअप किया ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो भी आपने दी है। तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, तभी ये कार्ड एक्टिवेट होगा।
द हैंग्ड मैन, अपने आप को यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए, बस आप कर्मा करते रहिए, रिज़ल्ट की टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो पुरानी साइकिल थी जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट मिल रहा था या डिसहार्टनिंग सिचुएशंस मिल रही थी कि आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, आप जहाँ एफर्ट्स लगा रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं होता था, या जो आप करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो सब अब एंडिंग होगा। और यहाँ पर आप जो भी चाह रहे थे वो सब अब सक्सेसफुल होने वाला है, बस आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। आपको रिज़ल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, आपके कर्मा जो होंगे उसके हिसाब से आपको टाइम टू टाइम रिज़ल्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस अपने कर्मा को सही रखिएगा, जितना ज़रूरी है उतना कीजिए, जितना ज़रूरी है उतना बताइए किसी को, जितना ज़रूरी है उतना पूछिए, बस फालतू का कुछ भी मत कीजिएगा जो आपके नेगेटिव, आपके अगेंस्ट जा सके, जो भी नेगेटिव। देखिए आपको पहले भी ऑफ़र्स मिले थे, जैसे हम बात कर रहे थे, आपको डिसहार्टनिंग हुआ, ठीक है, पास्ट में ये डिसहार्टनिंग था आपको। आप ये सोच रहे थे कि पहले जो ऑफ़र्स मिले थे उनसे भी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, हमेशा लॉस ही हुआ, या वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये जो नया ऑफ़र मिल रहा है ये मुझे क्या सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या मुझे इस ऑफ़र के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब आपके दिमाग में अभी चल रहा है। तो आपको इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस डायरेक्शन में अच्छे से कर्म करने चाहिए। कोई भी डायलेमा अपने दिमाग में मत लाइए, ठीक है। एक ही साइड पे अपने दिमाग को रखिए। जब भी दिमाग दो साइड पे चलता है तो हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे और कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले बैठेंगे, जो कि आपके लिए नेगेटिव प्रूव हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे सकता है। देखिए पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दर्द भी सहे हैं, बहुत ज़्यादा धोखे भी आपको मिले हैं, कुछ लोगों ने आपके साथ चीट किया है डेफिनेटली, ठीक है। रिसेंट पास्ट में, ये जून मंथ में नहीं है, उससे पहले का है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में। बट ये सिचुएशन फिर से आ सकती है अगर आप किसी को भी फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। नॉट ओनली सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन, पहले मैं बता रहा था कि किसी भी सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बट उस सिचुएशन के साथ साथ किसी इंसान को भी हमेशा के लिए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक लिमिट तक ही किसी को ट्रस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ कभी ना कभी आपको कुछ चीट या कुछ ना कुछ धोखा ज़रूर मिलेगा, तो वो ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। और वैसे भी एरीज साइन जो है वो इम्पेशेंट होने के लिए जाना जाता है, बहुत इम्पेशेंट होते हैं एरीज वाले, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस एक्शन लेने पे ध्यान रखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत सोच समझ के, अपने हर एक्शन से पहले सोच समझ के तभी आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। अदरवाइज़ आप इस सिचुएशन में खड़े होंगे, चारों तरफ से आप प्रॉब्लम्स में घिरे होंगे और आपके हेल्प के लिए कोई नहीं होगा और आप अकेले रह जाएंगे उस टाइम पे। तब आप सोचेंगे कि काश मैंने ये हड़बड़ी में एक्शन ना लिए होते तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको अवॉइड करनी है, या फिर आप ऑलरेडी ये सिचुएशन फील कर चुके होंगे अगर आपने कुछ गलत एक्शन लिया होगा तो, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको चलना है। अगर आप सब कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, जैसा कि कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके लिए इस मंथ में बहुत कुछ है पॉजिटिव, बट वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मा पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा जो भी आप डिसीज़न लेंगे मनी से रिलेटेड, अगर कोई आपके पास पैसा मांगने भी आता है तो भी, या फिर आप किसी से पैसा मांगने जाते हैं तो भी, आपको अच्छे से हर चीज़ को बारीकी से समझ के तभी आपको कुछ डिसीज़न लेना होगा पैसे से रिगार्डिंग स्पेशली, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं, 2 कार्ड्स और पुल करते हैं, उसके बाद हम अपने मैसेज कार्ड की तरफ बढ़ेंगे। और आज हमारी एरीज टू पाइसेस की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जून मंथ के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ के लिए रीडिंग साइन वाइज। अगर आपको और कोई रीडिंग, आपको कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आप रीडिंग चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जून मंथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो या फैमिली में किसी का बर्थडे आ रहा हो तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, या आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे सकता है। ऑफिस में भी आपके किसी न किसी ओकेजन पे हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है, अगर हमको किसी मंथ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव साइन होता है कि अच्छा टाइम आने वाला है। और देखते हैं, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए अब इससे पता चलता है, ये अकेला कार्ड आपको बताता है कि ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ही प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। हो सकता है ये सब जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं इन सब की सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक मिले, आप तक पहुँचे जून में, कोई मैसेज आपको मिले, कोई कम्युनिकेशन आप तक पहुँचे इन सारे ऑफर्स से रिगार्डिंग, और ये जो रियली मैनिफेस्ट हों ये अपकमिंग जो आने वाले मंथ्स होंगे 1-2 मंथ उनमें मैनिफेस्ट हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सब जून में हो। ये अकेला कार्ड जो है ये मैसेजिंग का कार्ड दिखाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, ये वो कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है हो, कुछ लोगों को हो सकता है फिज़िकली भी एक्सपीरियंस करने का चांस मिले ये सब जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिले और आने वाले टाइम में उनके साथ ये सारी पॉजिटिव सिचुएशंस होनी स्टार्ट हो जाए, तभी वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है गाइस। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं जून मंथ के लिए, ठीक है। जल्दी से इन्हें समेट के रख देते हैं और फिर हम करेंगे मैनिफेस्टेशन।
मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन टैरो डेक से एक कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं एरीज सन मून राइजिंग के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं जून मंथ के लिए। एक कार्ड पुल कर लेते हैं जल्दी से। यूनिवर्स क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एरीज को, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए एरीज को, क्या एक्शंस लेने चाहिए। रिलीज़ योर ब्लॉक्स। ओके, तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आपके दिमाग को, आपकी सोच को स्टक कर रही हैं, आपको उन्हें रिलीज़ करना होगा, ठीक है, तभी आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें ही चलती रहेंगी, आपकी पुरानी सिचुएशंस जब आप स्ट्रगल कर रहे थे वही टाइम अगर चलता रहेगा दिमाग में, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप नई सिचुएशंस पर कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे। अपने आप को नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए रेडी करने के लिए आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपने जो भी ब्लॉक्स हैं आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच जिस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको चेंज कीजिए, डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइए, ठीक है। और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। बस आप कर्मा करते रहिए, अच्छे कर्मा, ठीक है, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाते रहें। सी, ये इंसान भी कर्मा कर रहे हैं और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही आपको एक्शंस लेने हैं। अब देखते हैं कि जो भी हमने रीडिंग अभी देखी है एरीज के लिए वो कब रियली मैनिफेस्ट होने जा रही है, उसकी क्या टाइमिंग कार्ड एक पुल करते हैं और देखते हैं क्या टाइमिंग यूनिवर्स देना चाहते हैं उन सब पॉजिटिव चीज़ों के लिए। जल्दी से एक कार्ड पुल कर लेते हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, ये तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए भी नहीं है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स में ही आप ये सब एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि पहले ये एक बार एक्सपीरियंस कर लें हम रियल में, तभी उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप हर तरफ से रेडी रहें, ताकि आपको तब ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। अभी अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे तब तक आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आप अपनी एक्सेप्टेंस दे पाएंगे उन चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ तब आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो इसलिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अभी से अपने ब्लॉक्स हटाइए, जो कि मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन मैसेज कार्ड में निकला था, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं उनको साइड कीजिए और अपने नए तरीके से अपनी एफर्ट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ वीक्स में ही आपको ये रिजल्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी हमेशा ओपन रहता हूँ। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये सब कुछ बता सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो आप वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी रीडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जल्दी ही। और डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की रीडिंग्स मिलती रहें, ठीक है। जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, तभी आपको वो सारी नोटिफिकेशंस मिल सकेंगी टाइमली। और आपके जितने भी रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल में होंगे उनको डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो इस साइन से रिलेटेड लोग हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे, ताकि वो भी अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को सुधार पाएँ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय बाय, थैंक यू।